हेलो दोस्तों। जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर या कैरियर ऑप्शन फॉर फ्रेशर, यानी आपको कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी को समझना है, कैसे आप एज ए फ्रेशर आप कैसे कितने पाथ हैं, कितने ऑप्शन हैं कि आप उसको कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं। आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एज ए फ्रेशर हम बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम किस वे में जाएं और जॉब लें, हम क्या करें, हम कौन से, यानी हमारे अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमें सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो हम कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उन सभी ऑप्शन के बारे में आज मैं इन डेप्थ डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं। ये अगर आप एंट्री लेवल की जो पोजीशन की जॉब है, जैसे मनी इंडस्ट्री जो होती है, वो एंट्री लेवल की जॉब ऑफर करती हैं कि आपके अगर एकेडमिक नॉलेज अच्छा है, स्किल्स हैं आपके पास, जैसे कि आप किसी भी फील्ड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो उससे रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर स्किल है, अगर कोई बीकॉम का है तो इस टेली उसके आते हैं, एक्सेल उसको अच्छे से आते हैं, वर्ड पावर अच्छे से आता है, तो उस स्किल के बेस पे जॉब पा सकते हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है वो जैसे किसी बैक यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। उसके बेस पे एंट्री लेवल की पोजीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी जो है एंट्री लेवल की जॉब की वैकेंसी निकालती हैं। एज ए जीटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, एज ए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग, ऐसी जॉब ऑप्शन आते रहते हैं, तो उनको आप ढूंढ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती है वो आपको इंटर्नशिप ऑफर करती है। तो आप अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और बिना स्किल्स के आपको कोई भी कंपनी पैसा नहीं देगी, तो इसके लिए क्या, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी इंटर्नशिप के लिए हायर करती हैं। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आप अच्छे हैंड्स ऑन नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट में, आप सीखना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप 3 महीने 6 महीने आप इंटर्नशिप कीजिए, वहाँ आप अच्छा नॉलेज गेन कीजिए, अपने सीनियर का फ़ायदा उठाइए, उनसे पूछिए, और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको में भी आपको वहाँ ही ऑफर कर दें, या तो उसके बाद क्या कहते हैं आप दूसरी कंपनी में भी आपको ऑफर आ सकता है। फिर ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने जैसे बताया एंट्री लेवल पोजीशन में बहुत सारी कंपनी जीटी पीजीएटी हायर करती हैं, उस पे बेस पे आपके ग्रेजुएशन के बेस पे ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिर आता है रिसर्च असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन, क्योंकि बहुत सारे लैब टेक्नीशियन होते हैं, अगर वो डिप्लोमा जैसे किए हुए हो, आईटीआई किए हुए हैं, उनके लिए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट होती है या रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट होती है। तो आप वहाँ पे लैब टेक्नीशियन में भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लैब टेक्नीशियन अगर एज आप इंजीनियर भी अगर लैब टेक्नीशियन की जॉब मिल रही है, जस्ट आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप अपने आप को ग्रोथ देखिए कि अच्छा मैं किस फील्ड के लिए बेहतर बना हूँ, उसमें आप सीखिए, लैब इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानिए। उसके बाद आप अपने जो आपका यानी कैरियर है, जो आप आगे जाना चाहते हैं, आप जॉब यानी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने चाहते हैं, तो आप लैब टेक्नीशियन मतलब कि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी फील्ड में। उसके बाद आप 100% अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छे से इंटरव्यू आपका जाएगा। फिर लगता है कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे वहाँ प्राइवेट जॉब में जाना नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको फाइनेंशियली अपना सपोर्ट चाहिए, तो आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप अपने सब्जेक्ट की ट्यूटोरिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, आप प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकता है, डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ा सकता है, आईटीआई में पढ़ा सकता है, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कॉलेज में पढ़ा सकता है, स्कूली बच्चों को पढ़ा सकता है, और उससे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, उसमें अर्निंग भी कर सकता है, और अपने जो आगे का उसका गोल है उसमें कंटिन्यू कर सकता है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जैसे कन्विंस करने में बहुत माहिर होते हैं, तो ऐसे बच्चों को समझना चाहिए कि जब मैं कन्विंस करने में माहिर हूँ तो मुझे कस्टमर सपोर्ट या सेल्स में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग पता ही नहीं होता कि मुझे जाना किस पे है। आप अपने आप अंदर देखिए कि अच्छा आप किस में परफेक्ट हैं, उसके बेस पे सेल्स और सपोर्ट में भी बहुत ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि अरे सेल्स की जॉब बेकार होती है, मैं ज़्यादातर लोगों से सुना हूँ कि अरे सेल्स की जॉब बेकार होती है, नहीं।
अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, सेल्स मतलब कि आप दूसरे को कन्विंस करना, आप अपनी बातों को मनवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस छोटी जॉब नहीं होती, किसी को अपनी बात पे कन्विंस करना ये क्वाइट टफ जॉब है। तो इसलिए आप वहाँ भी सपोर्ट जा सकते हैं। और अगर आप अपने किसी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप छोटी से कस्टमर सपोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे आप कॉल सेंटर जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके थोड़ी सी अर्निंग कर सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक है कंटेंट क्रिएशन। ये बहुत बेहतरीन काम है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन ऑर्गेनाइजेशन से फ्रीलांसिंग आप कंटेंट बना सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट बना सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग के लिए, तो इस तरह के आप यानी आप किसी कंपनी के लिए, तो इस तरह से आप कंटेंट क्रिएशन, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर भी है। इसको समझते नहीं कि कंटेंट क्रिएटर होता क्या है। आज कंटेंट क्रिएशन में कितने सारे लोग लगे हुए हैं, तो ये भी आपका करियर ऑप्शन हो सकता है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसको कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड से है, उसको सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग है, आप फ्रंट एंड बैक एंड जो बेसिक नॉलेज है, पाइथन, सी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, उसकी आप जानकारी लीजिए। आप बहुत सारे ओपन सोर्स हैं, जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप उन सभी प्लेटफॉर्म का यूटिलाइज कीजिए और आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर सीख ले। अगर आप अच्छे से 6 मंथ सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लिया, उसके बेस पे ही आपको जॉब मिल सकती है। फिर आज डेटा एनालिस्ट, एंट्री लेवल एनालिस्ट की जॉब होती है, वहाँ पे भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। आप थोड़ा सा, आपको एक्सेल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, ये बेसिक कोर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। आप वहाँ पे अपना 6 महीने 3 महीने कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ दीजिए, तो आप वहाँ पे भी जॉब अच्छे आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी इस रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रही हैं डेटा एनालिसिस से। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं, वहाँ पे वो हायर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कम्युनिटी आउटरीच करने के लिए, तो वहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, एनजीओस लाइक। वहाँ भी आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिलता है, वहाँ भी आप करियर ग्रोथ बना सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कीजिए, साथ में आप अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो जितने मैंने ऑप्शन बताए हैं उन ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं। किसी एक फील्ड में अपना, जो कहते हैं ना कि आपका प्लान बी भी होना चाहिए, तो आप करियर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप इन सब में से किसी को एक प्लान बी में आप बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग तरीका है, कंटेंट क्रिएशन एक फ्रीलांसिंग है, आप इसको अपना एक प्लान बी के रूप में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो चलो मैं इसमें पैसे कमा लूँगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को बढ़िया एक इंजीनियर, एज एक फ्रेशर, किसी भी फील्ड के हों, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।